अनंत सिंह के दिल में खौफ समा गया है। खौफ खौफ सोनू सिंह और मोनू सिंह का। और एक बात ये भी याद रखना है कि मोनू सिंह अब तक फरार है और मेरी सूचना के मुताबिक वो झारखंड में कहीं छिपा हुआ और हथियार जमा कर रहा है। तो जो आने वाले समय होंगे मोकामा के, वो मार धाड़ और एक्शन से एकदम भरपूर होंगे। ये जो चुनाव होगा मोकामा का, बहुत मतलब आप कह सकते हैं रक्त रंजित चुनाव होगा। मोकामा के जो लोग हैं उन्हें छोटे सरकार भी कहते हैं। सब लोग नहीं कहते हैं, चमचे कहते हैं। वही पुलिस जो है, जो रीतलाल यादव के समय भूखा शेर बन जाती है, वही पुलिस अनंत सिंह के आगे भींगी बिल्ली बन जाती है। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है अनंत सिंह को कह के मेरी सुपारी दिलवा रहे हैं, अब जो है वो जेल से आए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है, डर आपको हो रहा है? मैं तो सर पर कफन बांध के रखता हूँ। यदि पलटू राम मुझे मरवा भी देता है तो चलिए, मैं शहीद हो जाऊंगा। और एक बात ये भी दर्शकों को बता दूं कि शहीद होने के बावजूद भी मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगा। मैं भूत बन के लड़ूंगा, भूत बन के लड़ूंगा। सीएम हाउस में हो सकता है कटहल के पेड़ पर मैं देखा जाऊं। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दें, मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह जो हैं जेल से बाहर आ गए हैं, उन्हें जमानत मिल गई है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी थैंक यू, धन्यवाद आपका। जेल से बाहर आ गए अनंत सिंह, कैसे देखते हैं सर? एक गर्मा गर्म खबर है, परसों अनंत सिंह को जमानत मिली पटना हाई कोर्ट से और कल शाम में वो बाहर आ गया और पूरा उसी भौकाल में बाहर आया है। देखिए, दर्शकों को पता होगा अनंत सिंह किस मामले में जेल में था, है ना जी। इसी साल 22 जनवरी की घटना है, मोकामा में गैंगवार हुआ था। पटना में एक थाना है पचमहला थाना, पचमहला थाना क्षेत्र में एक गांव है नौरंगा जलालपुर। उसी गांव में ये दो भाई रहते हैं, सोनू और मोनू, और ये दोनों अपराधी हैं, गिरोह चलाते हैं। तो 22 जनवरी को क्या हुआ कि अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ, गाड़ियों के काफिला के साथ, AK-47 चमकाते हुए सोनू मोनू के गांव पहुंचा, उसके घर पहुंचा और उसको धमकाने की कोशिश की। लेकिन सोनू मोनू ने खुद गोलियां चलानी शुरू कर दी। लगभग 100 राउंड गोलियां चली और अनंत सिंह एक तरह से वहां जान बचाकर भागा और गिरता पड़ता अपने गांव पहुंचा, लदमा गांव जो बाढ़ थाना क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद 23 जनवरी को दिन भर वो सोनू सिंह इंटरव्यू देता रहा चैनलों को। सोनू सिंह ने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे दूंगा, मतलब उसे अनंत सिंह को एक तरह से ललकारा। और फिर सोनू सिंह ने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है, मतलब सोनू सिंह 34 बरस का है और अनंत सिंह 68 बरस का है। तो ये सारी बातें हुई। फिर 24 जनवरी को दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सोनू सिंह को भेजा गया भागलपुर जेल, जहां से वो कुछ दिन पहले छूटा है, और अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल में भेजा गया, जहां से वो कल छूटा है। तो मोटा मोटी मामला यही है। अब देखिए क्या है कि 90 दिन बाद लगभग बिहार में चुनाव होने हैं और अनंत सिंह को मोकामा से लड़ना है। अनंत सिंह 2020 में भी मोकामा से जीता था, लेकिन फिर उसको AK-47 मामले में 10 बरस की सजा हो गई थी। तो उसकी, मोकामा के जो लोग हैं उन्हें छोटे सरकार भी कहते हैं। सब लोग नहीं कहते हैं, चमचे कहते हैं। चमचे कहते हैं जी। और फिर क्या हुआ कि उसको 10 साल की सजा मिल गई, तो उसकी विधायकी खत्म हो गई। और फिर उसकी पत्नी नीलम देवी, उपचुनाव जो हुआ उसमें राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनी गई। लेकिन जब पलटू राम ने विश्वास मत प्राप्त किया तो नीलम देवी पलटू राम के खेमे में आ गई। आपको लेकर अनंत सिंह जो है काफी आपत्तिजनक बात भी कहते हैं, अब जो है वो जेल से भी बाहर आ गए हैं, क्या लग रहा है? लगेगा क्या, है ना। यदि माफिया मेरे बारे में आपत्तिजनक बातें कहें तो मेरे लिए फख्र की बात है। जिस दिन मेरे माफिया मेरी तारीफ करने लगेगा उस दिन मेरे लिए शर्मिंदगी हो जाएगी। तो ये बात है। और इस बार लेकिन नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बार अनंत सिंह ही लड़ेगा। अभी वो पैरोल पर छुटा था तो उसने कहा भी था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। तो यदि अनंत सिंह में इतना आत्मविश्वास है कि टिकटवा हमारे जेबे में है, इसका मतलब कि उसने पलटू राम को हुक्म दे दिया है कि मुझे जदयू का टिकट दिया जाए। और मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की बात नहीं है कि वो अनंत सिंह के आदेश का पालन नहीं करें। तो अनंत सिंह का टिकट पक्का ही समझिए। लेकिन अनंत सिंह के लिए इस बार की डगर जो है वो उतनी आसान नहीं है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ एक तरह का महागठबंधन बन गया है मोकामा में। और 6 लोगों का महागठबंधन बना था, उसमें एक की तो हाल में मौत हो गई, विवेका पहलवान की। विवेका पहलवान लदमा का ही रहने वाला था, उसने अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह का करवा दिया था। लेकिन महागठबंधन में बाकी लोग बचे हुए हैं, जैसे सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा वाला ललन सिंह है, अशोक महतो है, सूरज भान है, ये लोग अभी बचे हुए हैं। अनंत सिंह के साथ सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो हमेशा से भूमिहार कार्ड खेलता आया है। मतलब वो खुद को भूमिहारों का हीरो और भूमिहारों का रहनुमा बताता है, और बहुत सारे भूमिहार भी उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को अनंत सिंह की दलाली करते सुना है। छोटे सरकार कहते हैं।
लेकिन इस बार दिक्कत ये है अनंत सिंह के साथ कि जो महागठबंधन उसके खिलाफ बना है, उसमें यदि आप अशोक महतो को हटा दीजिए तो सारे के सारे भूमिहारी हैं। तो क्या है कि अनंत सिंह का भूमिहार कार्ड इस बार नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि अनंत सिंह के दिल में खौफ समा गया है, खौफ सोनू सिंह और मनु सिंह का, और उसको अपनी जान की इतनी चिंता है कि अभी उसने 1-1.5 महीने पहले 3 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है, टोयोटा कंपनी का लैंड क्रूजर खरीदा है, और कल भी जब वो बेउर जेल से निकला तो उसी में निकला। देखिए, जान तो सबको ना प्यारी होती है, आप छोटे सरकार हो या मोटे सरकार हो, जान सबको प्यारी होती है। तो अनंत सिंह को भी खौफ समा गया है। और एक बात ये भी याद रखने की, मोनू सिंह अब तक फरार है ना, अब तक फरार है, और मेरी सूचना के मुताबिक वो झारखंड में कहीं छिपा हुआ और हथियार जमा कर रहा है। तो जो आने वाले समय होंगे मोकामा के, वो मार धाड़ और एक्शन से एकदम भरपूर होंगे, और हाँ, काफी खराबा होगा। और ये जो चुनाव होगा मोकामा का, बहुत मतलब आप कह सकते हैं रक्त रंजित चुनाव होगा, इसमें बहुत खराबा होने वाला है। एक तरफ है आरजेडी से है रीतलाल यादव जो कि इच्छा मृत्यु की मांग करे, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव है और अनंत सिंह को बेल मिल गया। यही तो सरकार के दोहरे मापदंड हैं कि देखिए, रीतलाल यादव से मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, वो क्रिमिनल है, लेकिन जो सख्ती पुलिस रीतलाल यादव के साथ दिखा रही है, वही सख्ती तो अनंत सिंह के साथ नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि अनंत सिंह पलटू राम का करीबी है, पलटू राम उसके गिरोह में शामिल हो गए हैं, और रीतलाल यादव को इतना पुलिस परेशान कर रही है कि बेचारा तो खैर नहीं है, लेकिन वो कोर्ट में आके कहता है कि इच्छा मृत्यु चाहिए। लेकिन वही पुलिस जो है, जो रीतलाल यादव के समय भूखा शेर बन जाती है, वही पुलिस अनंत सिंह के आगे भींगी बिल्ली बन जाती है। तो ये तो सत्ता का संरक्षण है ही जो अनंत सिंह को मिला हुआ है। जी, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है अनंत सिंह को कह के मेरी सुपारी दिलवा रहे हैं, अब जो है वो जेल से आए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है, डर आपको हो रहा है? पहली बात, मैं डरना मैंने नहीं सीखा, डर शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है, मैं तो सर पर कफन बांध के रखता हूँ। यदि पलटू राम मुझे मरवा भी देता है तो चलिए, मैं शहीद हो जाऊंगा। और एक बात ये भी दर्शकों को बता दूं कि शहीद होने के बावजूद भी मैं लड़ना नहीं छोड़ूंगा, मैं भूत बन के लड़ूंगा, भूत बन के लड़ूंगा। सीएम हाउस में हो सकता है कटहल के पेड़ पर मैं देखा जाऊं। इसलिए यदि पलटू राम ये सोचते हैं कि अमिताभ कुमार दास को मरवा देंगे तो उनकी समस्या का हल हो जाएगा, तो मैं उस मिट्टी का नहीं लग रहा है वो जेल से बाहर आए? नहीं डर, मैंने कहा ना, डर शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं सर पर कफन बांध के करता हूँ, लड़ता हूँ, और हत्या भी हो गई तो भूत बन के लड़ूंगा। तो इसलिए, और किसी से मैं डरता नहीं हूँ, लोग जानते हैं मेरे बारे में, तो यही बात है। जी, अच्छा, क्या लग रहा है अगर मोकामा से वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीत पाएंगे इस बार? जमानत जब्त होगी इस बार, अनंत सिंह की मोकामा में जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी। एक तो है कि हो सकता है अराजद उसके खिलाफ सोनू सिंह को खड़ा कर दे। दूसरी संभावना यह है कि सूरज भान जो है, ये पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है, राष्ट्रीय लोजपा में है, हो सकता है महागठबंधन में पशुपति कुमार पारस शामिल हो जाए और मोकामा की सीट उनके हिस्से में चली जाए, तब हो सकता है सूरज भान खड़ा हो जाए। दोनों ही स्थिति में अनंत सिंह की जो राह है वो बहुत मुश्किल है, और इस बार मतलब नाक कटने की स्थिति आ गई है। जी, वहाँ से जीत नहीं पाएंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत के लिए एक IPS अमिताभ दास थे। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर से आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।